हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। यानी कि जो हमारी मेन सप्लाई आती है खंभे से हमारे घर की तरफ, उससे निकलने वाले तारों को किससे जोड़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मेन फ्यूज से। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वाट घंटा मीटर से, यानी कि KWH मीटर से। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है युक्ति से। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारी मेन स्विच से सप्लाई आती है उसे हम मेन फ्यूज से जोड़ देते हैं। यानी कि मेन फ्यूज जो हमारा होता है मीटर से पहले लगा होता है मेन फ्यूज, उसे हम जोड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सुरक्षा फ्यूज में तार का तापमान सीधे समानुपाती होता है। यानी कि जो हमारा तार का तापमान होता है फ्यूज में, वह किसके समानुपाती होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है धारा के वर्ग के, यानी कि I² के। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है धारा की 1/4 घात के। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है धारा के मान के। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है फ्यूज तार की लंबाई के। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तार का तापमान होता है फ्यूज तार का तापमान, वह हमारे यानी कि फ्यूज की तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे फ्यूज तार का तापमान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है। यानी कि जो हमारे घर में जो डिवाइसेज लगी होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, उन्हें हम किस प्रकार लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है श्रेणी क्रम में। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है समांतर क्रम में। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मिश्रित क्रम में, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम घरों में से जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें हम समांतर क्रम में लगाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में हमारा वोल्टेज समान रहता है और धारा अलग अलग रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। यानी कि जो हमारा फ्यूज तार होता है उसका पदार्थ का, यानी कि वह किस मटेरियल का बना है उसका गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कम होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर जो कि हमारे पास है सी, कह रहा है कि वायरिंग में प्रयुक्त किए गए तार के पदार्थ के बराबर। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फ्यूज तार का पदार्थ है का गलनांक होगा वह कम होना चाहिए। यानी कि जैसे सर्किट में कोई फॉल्ट होगी तो तार गर्म होकर पिघल जाना चाहिए, ना कि देर में पिघले। तो गलनांक कम होगा तभी तो वह जल्दी से पिघलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का प्रयोग होता है। यानी कि लाल रंग किस लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, कह रहा है कि फ्यूज वायर के लिए। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है न्यूट्रल वायर के लिए। और हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है कि अर्थ वायर के लिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है किसी भी वायर के लिए नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा यानी कि घरों में 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल होता है एक फेज होता है। तो जो हमारा फेज वायर के लिए हम लाल तार का प्रयोग करते हैं और न्यूट्रल वायर के लिए हम ब्लैक का तार का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेज वायर के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि बल्ब किस प्रकार यूज किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है श्रेणी क्रम में। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है समांतर क्रम में। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मिश्रित क्रम में। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास जो घरेलू यानी कि घर में हमारे जो बल्ब लगाए जाते हैं, बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, उन्हें हम समांतर क्रम में ही लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि हमारा है बाय ए बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समांतर क्रम में। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। यानी कि घरों में जो हमारी धारा फ्लो होती है वह क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है AC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है DC, यानी कि दिष्ट धारा। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है A और B दोनों। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे घरों में जो धारा आती है वह यानी कि
ए से ज़्यादा आती है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 60 वोल्ट एवं 220 वोल्ट लिखा गया, तो इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि इस बल्ब का हमें प्रतिरोध पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है P बराबर यानी कि 60 वोल्ट है और हमारे पास V बराबर है 220 वोल्ट। हमसे R बराबर पूछा गया, तो R बराबर हमारे पास फार्मूला होता है V²/P, क्योंकि V²/P, तो यहाँ पर 220 × 220 यानी कि इसका स्क्वायर 2 बार हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। बाकी आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जो कि 806.67 ओम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो कि है हमारे पास डी, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह कितने एम्पियर की होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 15 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 25 एम्पियर और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1 एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 5 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा जो कि है ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि जो हमारे घरों में धारा फ्लो होती है वो हमारे 5 एम्पियर की धारा फ्लो होती है, इससे ज़्यादा धारा हमारे घरों में फ्लो नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है, कह रहा है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट पर विभवांतर 12 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पर W का मान पूछा गया है। तो हमारे पास V बराबर दिया गया है, यानी कि V बराबर हमारे पास है 120 वोल्ट और हमारे पास Q बराबर दिया गया है 12 कूलम। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है जो कि यानी कि होता है W बराबर V × Q, यानी कि कार्य बराबर हमारे पास वोल्ट यानी कि विभवांतर इंटू आवेश। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, यानी कि V हमारे पास है 120 वोल्ट और हमारे पास जो Q है हमारे पास 12 कूलम। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कि निकल कर आ जाएगा वह हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1400 जो कि 40 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मापने का यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है स्विच, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है वाट घंटा मीटर और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वोल्ट मीटर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्लग। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा को हम किस प्रकार नापते हैं, कि कौन से मीटर के द्वारा। तो हमारा जो वाट घंटा मीटर यानी कि KWH मीटर होता है जो हमारे घर के बाहर लगा होता है उससे हम नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, यानी कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसका मान क्या होगा। तो उसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है I² × RT, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है I²/RT और ऑप्शन नंबर जो कि है हमारा सी I²/R और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है I²R/T। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे विद्युत ऊर्जा होती है यानी कि E बराबर PT होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा एनर्जी बराबर P × T होती है, यानी कि P बराबर VI होता है और T, और यहाँ पर B बराबर I² × R होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा I², P बराबर हमारे पास IR होता है तो I²RT हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा हमारी I² × RT होती है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, यानी कि जो हमारे बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है आर्गन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें हम आर्गन गैस भरी होती है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि सही संबंध, यानी कि सही संबंध हमें बताना है, यानी कि W और V और I के बीच हमें सही संबंध बताना है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट × 1 एम्पियर और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1 वाट बराबर 1
अपान 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1 वाट बराबर 1 एम्पियर अपान 1 वोल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो कि है बी, यानी कि हमारे पास डब्ल्यू बराबर यानी कि पी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है यानी कि वाट बराबर पी बराबर वी इंटू आई, यानी कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य यानी कि कैपेसिटी हमारे पास है 200 मेगावाट। तो इसके द्वारा प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि यह प्रतिदिन कितनी ऊर्जा जनरेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 200 मेगावाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 4800 मेगावाट घंटा, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 4800 मेगावाट, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 4800 जूल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम राइट आंसर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास उत्पन्न विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा हमारे पास हो जाएगी, यानी कि सामर्थ्य इंटू समय, यानी कि सामर्थ्य हमारे पास है 200 मेगावाट यानी कि 200, और समय हमारे पास है 1 दिन, यानी कि 1 दिन में हमारे पास होता है 24 घंटे। तो इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 4800 और मेगावाट घंटे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस विद्युत उत्पन्न ऊर्जा होगी वह 1 दिन में तो 4800 मेगावाट घंटा उत्पन्न करेगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि विद्युत सामर्थ्य P, प्रतिरोध R तथा विभवांतर के बीच संबंध है, यानी कि P, V, R के बीच में संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है P बराबर V स्क्वायर अपान R, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है R अपान P बराबर V स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है P बराबर V स्क्वायर अपान R, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है R बराबर V अपान P। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन नंबर सी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि कह रहा है कि एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट, और बिजली खर्च की दर 5 रुपये प्रति यूनिट है। तो इसके 5 घंटे के लगातार चलाने पर बिजली का खर्च कितना होगा। तो ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो कि हीटर की शक्ति हमारे पास दी गई है, यानी कि 3 किलोवाट यानी कि 3 kW। तो ये हो जाएगा यानी कि 3 × 10⁻³ वाट, यानी कि 1000 वाट होता है 1 किलो का मतलब, यानी कि 1000 वाट। तो हो जाएगा हमारा यानी कि 3000 वाट। तो और हमारे पास समय टी बराबर हमारे पास दिया गया है 5 घंटे, और हमारे पास यूनिट यानी कि प्रति यूनिट मूल्य का हमारे पास दिया गया है जो कि 5 रुपये। तो हमारे पास फार्मूला यानी कि शक्ति पी बेर शक्ति हो जाएगी, यानी कि P × T बराबर बटे 1000। तो ये हो जाएगा यानी कि 3 × 10⁻³ और गुणे 5 और बटा 1000। तो हमारा 15 यूनिट निकल कर आ जाएगा। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तो बिजली का मूल्य आ जाएगा। तो हमारे पास 15 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यानी कि 75 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 75 रुपये का कुल बिजली का खर्च होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको कौन सा समझ में आया और कौन सा नहीं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।